अनुराग भदौरिया 5 सेकंड शिवम त्यागी कह रहे हैं जवाबदेही तय होगी और आप लोगों ने सिर्फ ट्रांसफर किया है। अनुराग भदौरिया साहिल जी देखिए, मेरा सीधा सा सवाल है, जो सरकार यहाँ पे संख्या नहीं बता पा रही है कि कितनी संख्या में हमारे श्रद्धालुओं की मौतें हुई है, वो लंबी लंबी बातें बता रहे हो आप संख्या नहीं बता पा रहे हो, सूची नहीं दे पा रहे हो, ये आपकी व्यवस्था है। आज यहाँ दूसरा दिन है और आप क्या छुपाना चाहते हो और आप यहाँ बता नहीं पा रहे हो। बता दूंगा। अरे भाई, हमारे अपने लोग हैं और विपक्ष होने के नाते और इस देश का नागरिक होने के नाते मेरी जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि आप बताइए कौन सी कितने लोगों की वहां पे मौतें हुई हैं, कौन लोग हैं, कहां है, कैसे है, किस हालत में, उनके परिवार के साथ कौन है कौन नहीं है, ये जिम्मेदारी नहीं है। और आप ये लंबी बातें बता रहे कि 2013 में हुआ था, ठीक है 2025 की बात कीजिए। अगर ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी कोई समाजवादी की यूनिवर्सिटी नहीं है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने रिसर्च करके कहा था। चलिए ठीक है। मयंक राजूदास, क्या बदलाव करना जरूरी है आपको लगता है कि ये राजनीतिक लड़ाई तो चलती रहेगी? सबका आवाज कम करिए। मयंक राजूदास, आपको क्या लगता है कि क्या बदलाव होने चाहिए? आप वहां पर है, क्या देखा है आपने और आपको क्या लगता है कि अगले स्नान को लेकर क्या बदलाव होने चाहिए, क्योंकि अब बसंत पंचमी आ रही है? बोलिए। देखिए हमारी आवाज आ रही क्या? हमारी आवाज सुनाई दे रही? आ रही आपकी आवाज, बोलिए। देखिए जिस प्रकार से हम लोग यहाँ पर 3 महीने से हैं, जब जमीन समतल था, कहीं कोई व्यवस्था नहीं थी, तब से हम लोग यहाँ पर डटे हुए हैं और मैं प्रशासन को धन्यवाद दूंगा। इस पर राजनीति होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि श्रद्धालुओं की इतनी संख्या है। हमारे जितने अखाड़े हैं, जितने महामंडलेश्वर हैं, जितने द्वाराचार्य हैं, सब लोगों ने खूब अच्छी तरीके से जनता की रहने की, खाने की, सोने की व्यवस्था की। प्रशासन को भी धन्यवाद है। थोड़ा सा प्रशासन को सुधार यह करना पड़ेगा कि हमारे जितने पुल हैं, वो पुल को किसी भी प्रकार से आने जाने के लिए बंद ना किया जाए। जो भी पब्लिक है, इधर आना चाहे इधर चला जाए, उधर जाना चाहे उधर चला जाए, ये थोड़ी सी प्रशासन को देखना पड़ेगा। बाकी प्रशासन की व्यवस्था बहुत चुस्त है, दुरुस्त है, बहुत बढ़िया है। लगातार प्रशासन हम लोग से जुड़ी हुई है, हम लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं। किसी भी प्रकार से जरा सा एक बार घंटी घुमाते हैं, तुरंत सारी व्यवस्था। नवल किशोर दास जी, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है, नहीं होनी चाहिए। प्रवक्ता है अखाड़ा परिषद के, क्या सीख लेनी चाहिए इस घटना के बाद? नई खबरें हमारे सामने आ रही है। नवल किशोर दास जी, एक तो देखिए, ट्रैफिक व्यवस्था को बहुत, एक ही रास्ते से जाएंगे और आएंगे, उससे वाहन जाएंगे तो दिक्कत होगी। उससे लोग पैदल जा रहे हैं, उससे वाहन जाना आना बंद कर दें, पैदल वाले का रास्ता अलग कर दें, आने वाले का अलग, जाने वाले का अलग। गंगा में जो स्नान कर रहे हैं, जाए एक तरफ से, आए जैसे हम लोग अखाड़े में जाते हैं तो एक मार्ग से स्नान करने जाते हैं, दूसरे मार्ग से आते हैं। आम जनता के लिए भी ऐसे ही करना पड़ेगा। मुझे लगता है बहुत अच्छा होगा। आज भी जो लोग सुबह से या कल से निकले हैं आने के लिए, अभी फोन आ रहे हैं लोगों, प्रयागराज से बाहर नहीं जा पाए, तो लोग जो जा रहे हैं, कम से कम प्रशासन इतनी व्यवस्था तो करे, लोग जा सके, भीड़ कम हो। जो स्नान कर चुके हैं, जिम्मेदारी तो प्रशासन की होगी ना भैया, कि लोग जो जाना चाह रहे हैं शीघ्रता से जा पाए, रास्ता कहीं बंद न हो, कहीं कोई जाम है तो उसे खुलवा दें। तीसरा, मैं फिर कह रहा हूँ, ये केवल जो दुर्घटना एक ही तरफ से जाना आने से घटी है। लोग पैदल जाए चाहे कैसे भी जाए, जाने का रास्ता अलग, आने का रास्ता अलग रास्ता है। शिवम त्यागी जी, आखिर में 2013 की घटना होने के बाद, नवल किशोर दास जी आपकी आवाज थोड़ी कट कर आ रही है, लेकिन आखिर में शिवम त्यागी जी 30 सेकंड में आपसे जवाब चाहेंगे। जो 2013 की घटना की आप जिक्र कर रहे हैं, उसकी जांच कमेटी की रिपोर्ट में सबसे पहली बात यह लिखी गई थी कि नो क्लियर असेसमेंट ऑफ द पैसेंजर्स, कितने लोग आएंगे उसका कोई ठीक से आकलन नहीं किया गया था। क्या यही भीड़ का आकलन ठीक से ना करने की वजह से इस तरीके की घटना होती है और इसके आगे इसकी पूरी तरीके से इस पूरी मामले का पूरी तरीके से ख्याल रखा जाएगा और इस तरीके की घटना नहीं होगी, इसकी जिम्मेदारी सरकार लेती है क्या? शिवम त्यागी जी, आखिर में 30 सेकंड में।
बिल्कुल लेती है साहिल जी। हम जीरो एरर वाली सरकार है, हमारी सबसे पहली प्राथमिकता यही है कि इस तरह की चीजें ना हो। जहां तक आपने कहा कि असेसमेंट वाली बात है, बिल्कुल नहीं है। सरकार लगातार मानती आई है कि 40 से 50 करोड़ लोग आएंगे, लेकिन इसके साथ साथ आज तक नहीं वहां पर रिपोर्ट किया कि जिस तरीके से संगम नोज पर लोग पहुंचे, वो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहते थे, इस वजह से वो वहां पर पन्नियां बिछाकर सोते रहे, पीछे से भीड़ बढ़ती गई और ओवर क्राउडिंग की वजह से ये स्थितियां हुई। लेकिन बावजूद इसके हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागेंगे। सभी लोगों का शुक्रिया, लेकिन उम्मीद सिर्फ इतनी है। मेरे पास समय पूरी तरीके से खत्म हो चुका है, मैं ज्यादा और समय नहीं ले सकता। सबका बहुत बहुत शुक्रिया।